हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी ससुराल में नहीं हो पाता है, या मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ यहाँ पे नहीं हो पाता है, बाकी लोगों का दबाव होता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं एक चीज बता दूं ना कि आप लोग अभी से दिमाग में ये बना लीजिए कि कोई भी चीज अपनी जिंदगी में पाने के लिए ना लड़ना पड़ता है आपको। अपने जिंदगी से, अपने कह रहे हैं ना कि अपने दिमाग से नहीं वाला शब्द आपको निकालना पड़ेगा, और ये आप ही कर सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनली अटैच होइए अपने आप से, अपनी जिंदगी से। बार बार मैं कहती हूँ कि दूसरों से इमोशनली अटैच होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप से कोई भी चीज को ना, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, मैं एक बात बता दूं, हम महिलाओं का ही कहिए क्या, आजकल तो मतलब जो भाई लोग मेरे भी देख रहे हैं, पुरुषों का भी ना इमोशन ऐसी चीज है ना कि बहुत कुछ आपसे करवा सकता है। तो हम इसको अपनी कमजोरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप देखे होंगे ना कि इमोशन के चक्कर में आके लोग कितना कितना गलत गलत कदम उठा लेते हैं। अभी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है रोने धोने के चक्कर में, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे हर्ट हो गया, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो क्यों ना हम उस इमोशन को अपनी ताकत बना लें। तो बस इसके लिए यही करना है ना कि आप बस यही सोचिए कि मेरी डिक्शनरी में या मेरी जिंदगी में नहीं शब्द नहीं है। बहुत दबाव है आपके ऊपर, आप ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पे किसी का सपोर्ट नहीं है। मैं ये कह रही हूँ किसी का सपोर्ट नहीं है, मान के चलिए ना, आप एकदम अपने आप को समझिए कि एक युद्ध भूमि है और वहां पे मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो आपको एक इंसान खड़ा हुआ वहां पे जरूर दिखेगा, वो होते हैं ईश्वर। एकदम सौंप दीजिए ईश्वर को सब कुछ, एक बार करके देखिए। लेकिन अपने दिमाग में ना, मन में कहीं से लेकिन मत रखिएगा, विश्वास में कमी मत रखिएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं भगवान करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। हाँ, भगवान की परीक्षाएं गजब की होती हैं, बहुत कठिन होती हैं। एक बार आप पूरा एकदम सब कुछ सौंप दीजिए, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं घर की, आपकी जो दिक्कतें हैं, आपके मन में बहुत तकलीफ है, सब कुछ भगवान से बातें करिए और छोड़ दीजिए। कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है ना, तो उसको यही करने का मतलब एक तरीका होता है उसका हैंडल करने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि जब हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम हाथ पांव मार के क्या करेंगे, वो तो होगा नहीं। तो फिर अपना समय बर्बाद करना ही है, हम भी परेशान रहेंगे। और जब अपने मन की चीजें नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं से हम चिढ़ने लगते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, किस पे निकलता है। अगर आपका बच्चा है तो बच्चे पे निकलता है, या तो अपने आप पे निकलता है, और किसी पे तो अधिकार होता नहीं है हम लोगों का। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि, और क्या होता है ना, बीपी बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है ना कि जो बीपी बढ़ता है, अजीब सा फिर वो फीलिंग होती है। मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, और अभी भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को अच्छी बात बताती हूँ तो क्या मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अभी भी होता है। कुछ ऐसी बातें जब सुन लेना कि मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, तब भी गलत बोला जा रहा है। आप अच्छा करना, उसका उसके बदले में भी ये गलत ही आपको साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो होता है ऐसा। लेकिन फिर मैं ना कुछ देर के बाद शांत करती हूँ अपने आप को, समझा के कि भाई अगला का यही मकसद है कि वो कहीं ना कहीं से आपसे डर रहा है, वो कहीं ना कहीं से कि ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, और या तो वो जान रहा है कि ये मुझसे आगे है, इसलिए आपको खींच के पीछे करने का प्रयास कर रहा है। तो बस आप समझिए इस चीज को। अगर आपको ससुराल में या कहीं भी कोई ये कह रहा है कि नहीं पढ़ना है तुमको, ये दिक्कत है, मतलब कोई भी ये काम करो पहले, ठीक है, आप उसके मन की कर दीजिए। लेकिन देखिए बस यही बात है, अपनी बॉडी को ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं बहुत मेहनत करूंगी लेकिन मैं थकूंगी नहीं। और मैं बता दूं कि थकने का जो सिलसिला होता है ना कहीं से हमारे दिमाग में वो हम सोचते हैं तभी थकते हैं। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ, वीडियो मतलब मैं नहीं करूंगी, छोटा सा उदाहरण मैं ये बता रही हूँ कि जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गोरखपुर ही पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, मतलब 7th क्लास से मैं गोरखपुर आ गई थी पढ़ने के लिए। और पापा जहाँ मेरे सर्विस करते थे, यहाँ से जहाँ मेरा स्कूल है ना, उसका दुगुना समझिए, उसी रोड पे है, आगे 50 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा जहाँ मेरे पापा सर्विस करते थे। तो उस समय हम मम्मी पापा को छोड़ के मैं पढ़ने आई थी, यहाँ पे एडमिशन हो गया था मेरा गोरखपुर में। तो उसके बाद से हम लोग जाते थे, फिर वहां पे छुट्टी होती थी, या सैटरडे को जाते थे, संडे, मतलब ऐसा कुछ जब भी छुट्टी होता था तो हम लोग भैया के साथ जाते थे। अब यहाँ से वहां सफर करने के लिए आप लोग भी जानते हैं, जो गोरखपुर में नॉर्मल टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, वहां पे जीप मिलती है, जीप। तो अब तो ऑटो ऑटो ज्यादा हो गया, बस भी की सुविधा, पहले जीप रहती थी बस। तो जीप में जाते हैं, और या तो और भी कहीं मान लीजिए जाना रहता था, बस मतलब कहने का मतलब वो डीजल की जो स्मेल होती थी ना, बहुत उल्टी आती थी जीप से, है ना, जो डीजल वाला बैठता है, इतना मतलब देखते ही मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, आती थी। तो मैं क्या करती थी ना कि वो जो भैया लोग थे जो जीप चलाते थे, वो वहीं के थे, पापा पढ़ाए हुए लड़के थे वो लोग। तो वो लोग से मैं कह देती, पापा से कहवा देती थी कि पापा उनसे कह दीजिएगा गाना लगा देंगे जीप में और आगे बैठाएंगे। तो बताइए, सोचिए, सोच की बात है कि जब वो गाना लगा देती अच्छा अच्छा मन पसंद, तो उल्टी नहीं आती थी, और जब आगे बैठा लेती तब उल्टी नहीं आती थी। तो फिर अब मैं सोचती हूँ कि उस समय तो बचपना था, और सही बात है, मैं गाना सुनते मतलब खूब कल्पना में अपने दुनिया में खोए हुए हम लोग चले जाते थे, उल्टी नहीं होती थी, है ना, और आगे बढ़ते थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं से सोच हमारी जो है ना, हम पहले ही सोच के वो चीज फील करते हैं, वो चीज हो जाती है हमारे साथ। इसीलिए ना मैं कह रही हूँ कि एकदम से अपने आप को ऐसा ही करिए
सोचिए ही मत कि मेरे साथ कुछ निगेटिव है। आप यही सोचिए कि आप दुनिया के खुशनसीब प्राणी हैं कि आपने एक फॉर्म फिल किया है, आप इस लायक है कि आप पढ़ पा रहे हैं, आपके दिमाग में सोच आ रही है कि आप पढ़ेंगे, आप खुशनसीब हैं। आप जरूर आपके साथ बहुत कुछ गलत नहीं है, हाँ कुछ चीजें गलत है तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें फोकस करिए। मैं एक बार बताऊं मैं क्या करती हूँ। जैसे बहुत खराब लोग होते हैं ना, खराब रिश्ते जो खराब बोलते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसी कोई चीज सोचिए कि ऐसा सोचिए कि ऐसी कोई चीज जो मैं खाऊं और तुरंत उल्टी हो जाए, बहुत कड़वी चीज, जैसे समझिए नीम का जूस भी सोच लीजिए, नीम का करेले का जूस, कि मतलब मुंह में जाते ही आपको तुरंत उल्टी हो जाए, इतना कड़वा ऐसा। तो उन लोगों को ऐसा ही समझिए, हालांकि नीम तो तब भी गुणकारी है, करेला भी गुणकारी है, लेकिन वो समझिए जहर की तरह है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा निगेटिव बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उनको ऐसे समझिए कि भाई वो मुंह में जाते ही वो हमारे अगर पेट में चला जाएगा तो और अपच हो जाएगा, मुंह में जाते ही वो नुकसानदायक है, तो तुरंत उसको उल्टी कर देना है, तुरंत उसको वहीं पे उल्टी कर देना है, ऐसे समझिए। और जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, जो हमारे जीवन में जो अच्छा है, उसको हमें बहुत प्रेम से मिठाई की तरह अंदर गटक जाना है, ठीक है। तो इस तरह से स्वाद लेके उसको एंजॉय करना है, जो अच्छी चीजें हैं। और जो खराब चीजें है ना, उसको जबान पे आने ही मत दीजिए, जैसे ही वो घुसने का प्रयास मन पर तुरंत उसको उल्टी कर दीजिए वहीं पे, कुछ नहीं, बस खत्म बात, वहीं बात खत्म, एकदम खत्म, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूंगी। जैसे हाथी चलती है, मैं देखी हूँ, हाथी बड़े मस्त हो कैसे चलती है ना, मेरे ख्याल से हाथी ये सोचती है मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, मुझे ऐसा फील होता है हाथी ऐसा गाना गाती है, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, ऐसे जाती है रमते हुए। कुत्ते 4-5 होते हैं जो दौड़ा लेते हैं उसको पीछे से। अब वो हाथी को, लेकिन हाथी की चाल भी तेज नहीं होती है, मैंने देखा है ये, आप लोग भी देखे होंगे, हाथी बिल्कुल घबराती नहीं है, मुझे तो लगता है उसको सुनाई नहीं देता है, वो तेज अपना चाल भी नहीं करती, वो मस्त होकर वैसे ही एकदम उसी स्पीड में चल रही है, क्योंकि वो बहुत विशाल है, उसका उसका जो कद है ना इन लोगों से बहुत ऊपर है जो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो मस्त होके बिल्कुल भी उसको फर्क, उसी चाल से चलती है। और ये कुत्ते लोग क्या है, कुछ देर तक है ना, देर तक भी या दूर तक भी झुंड बना के जो है दौड़ाते हैं उसको। और दौड़ाते हैं, दौड़ाते क्या है, दौड़ाएंगे कैसे, वो तो आराम से चल रही है, तो ये सभी पीछे पीछे धीरे धीरे उसको उसी की स्पीड में दौड़ाते हैं जहां तक वो जाती है, कुछ दूर तक जाते हैं, रुक जाते हैं सब। अब मैंने आप देखा है, हकीकत जानी मैंने ये देखा है ये चीज। और उसके बाद क्या करते हैं, आपस में, मुझे ऐसा लगता है कुत्ते जो होते हैं ना, आपस में एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के कुछ बात करते हैं, सोचते हैं यार ये तो इसके पीछे पड़ना तो फालतू का है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, चलो यार किसी और को टारगेट बनाते हैं, तो वहीं से वो सब घूम आते हैं। और हाथी उसी चाल से चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उसने कान हिलाया ना पलट के देखा। तो ऐसा बनने की जरूरत है भैया, ये जान लीजिए कि पीछे तो पड़ने वाले हैं बहुत ज्यादा, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं, बस आप इसी अपने किसी आपको इग्नोर, एकदम सोचे कि मेरे कान में वो आवाज जा ही नहीं रही है, उल्टी कर देना है। ये कुछ भी आप इमोशनली, मैं कह रही हूँ ना, इमोशनली इन सब चीजों को अटैच करिए, इसको अपने ताकत बनाइए, पढ़िए, आपको जरूर समय मिलेगा। आप बोलिए कि नहीं मुझे तो समय मिलता है, मैं तो 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे मुझे सोना है उसको डिसाइड करना है, कितने घंटे काम करना है, जो भी समय मिलेगा किताब मेरे हाथ में रहेगी, चलते फिरते मैं पढ़ूंगी। और भगवान, हे भगवान, आप ऐसे बोलिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं जो भी चीज पढ़ूं मेरे दिमाग में घुसे, भगवान से प्रे करिए, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।